जब जब याद आवे ना, एक बात की सबसे सरल भगवत प्राप्ति का उपाय है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बल दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। हार गए, हे प्रभु अब आपका भरोसा है नाथ, अब मेरे से नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने ऐसी स्थिति दे दी कि मैं आपको भी भूल जाऊंगा। अरे सभी भूले हैं, आपको भूलने की बीमारी क्या है? आपको तो भूलने की बीमारी को यहाँ सब भूले हुए हैं, कौन याद कौन कर रहा है? सब भूले हुए हैं। सबको भूलने की बीमारी। गर्भ में थे भूल गए, पीछे जन्म में क्या थे भूल गए, बाल्यावस्था में क्या थे भूल गए, जवानी में क्या क्या करे सब भूलते ही तो जा रहे हैं। किसको याद है? हाँ, जब ज्ञान जागृत होता है तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आप काहे को तुम परेशान हो रहे हो कि आपको भूलने की बीमारी? ये सब भूलने की बीमारी में, हम सब उसी लाइन में हैं। कोई बिरला ऐसा है जिसको याद हो कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं, तो करते चले जा रहे हैं। भूले हुए तो है ना, अपने को पुरुष मान के, स्त्री मान के, अपने को विद्वान मान के, अपने को मूर्ख मान के, अपने को धनवान मान के, निर्धन मान के भूले हुए तो है ना। अपने को कहाँ जाने हो? ना अपने प्रभु को जान पाए, ना अपने स्वरूप को जान पाए, सच्चे भूले हुए। कम से कम आपको ये तो है कि मैं भूला हुआ हूं, मैं भूल सकता हूं। इनको ये भी नहीं है कि मैं भूला हुआ हूं, ये भूले हुए हैं कि काल का एक इशारा होगा और जीवन की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, शरीर छूटेगा, अब आपके पास क्या रह गया? फिर नहीं होनी। अरे कम से कम आपको इतना तो है कि मैं भूल सकता हूं। डर तो है, इनको डर भी नहीं है, तो इनसे तो तुम ठीक हो, कमजोर तो हो नहीं। एक बात पकड़ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय अंदर से, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं, उससे आपकी गति हो जाएगी। जब आपको चेतना आवे तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो आप जपते हो, और जब चेतना नहीं है, अब भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं। कहते हैं मैं जो मेरे को समर्पित है, मैं उसका स्मरण बन जाता हूं। जब आप क्या सब भूल जाएंगे। जब मृत्यु का भयावह दुख आता है तो इंद्रियां बुद्धि इनकी ताकत नहीं रहती उसको झेल पावे, सब मूर्छित हो जाती है। तो उस समय भगवान का जो स्मरण होता है वो भगवान की तरफ से होता है, क्योंकि जीवन में हमने अभ्यास किया। अब अंतिम समय भगवान हमें परिणाम देने के लिए स्मरण बन जाते हैं। भरोसा जिनको है भगवान का और साधना का भरोसा है, तो आप जो स्मरण करेंगे वही आप बनेंगे। तो भरोसा एकमात्र, ये बड़ी बात है। अगर भरोसा प्रभु का प्रकट हो जाए तो साधन प्रभु नहीं देखते, फिर भरोसा देखते हैं। हम लोग धन का भरोसा कर लेंगे, अपने शरीर का भरोसा, अपनी बुद्धि का भरोसा, अंगरक्षक का भरोसा, भरोसे तो हम बांटे हुए हैं, लेकिन भगवान का भरोसा, केवल भगवान का भरोसा, ये बहुत कठिन बात है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। कल्याण पक्का हो जाएगा। सब कुछ भूल जाए तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जिसको आपने अपना माना है वो सर्वज्ञ है और उसी के द्वारा रचित तुम्हारी स्थिति है, और वो जान रहा है कि असमर्थ है तो सर्व समर्थ उठा लेता है। आओ, हमारा प्रयास होना चाहिए, जितनी चेतना है प्रभु की तरफ से जो हमें मिली है शक्ति, वो हम सत मार्ग में लगाएं। हम लोग गंदे मार्ग में लगा देते हैं। शक्ति तो सबके पास है, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन वो गलत मार्ग में लग गई, इसीलिए भरोसा नहीं रहा। प्रभु का कहाँ भरोसा है? अगर दृढ़ भरोसा हो जाए तो आपसे सच्ची कहते हैं, सब साधन एक तरफ और भरोसा एक तरफ। भरोसा करना बहुत कठिन है। गुरु पर भरोसा, गुरु के वाक्य पर भरोसा, भगवान के नाम पर भरोसा, भगवान पर भरोसा, बहुत कठिन। सबरी मैया जब दंडकारण्य में रह रही थी तो बहुत से ब्रह्म ऋषि थे, सब अवहेलना करते थे। एक तो मतलब उनका ऐसा जन्म कुल में हुआ, और स्त्री शरीर, मतंग जी ने कृपा करके उनको अपने पास रखा, महान भक्ति देख के। तो सब ऋषि जन मतलब बड़ी अवहेलना करते थे। अगर वो सोहनी लगा रही है, कंक्रीट भी पड़ जाए, तो ब्रह्म ऋषि थे ना, अरे ऐसा। भगवान को देखो क्या पसंद आया। बात यहां देखनी, कितने ब्रह्म ऋषि, जहां राक्षस जिंदा खा जाए मुनियों को, वहां वो सुरक्षित रह रहे थे। मतलब कितने तप बल से युक्त हैं, वो पवित्र थे, जंगल में कंदमूल फल खाने वाले थे। लेकिन जो बात सबरी जी में थी वो उनमें एक में भी नहीं थी। बात समझना। जब मतंग जी पधारने लगे तो सबरी मैया ने कहा, गुरुदेव अब आप ही हमारे जीवन धन थे, आप कोई हमें पूछने वाला तो है नहीं। सब मतलब हे दृष्टि से देखते हैं। गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, अब हमारा। तो उनका बेटा, मैं भजन के प्रताप से परम धाम जा रहा हूं, और वो परम धाम मूर्तिमान होकर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आएगा। बस सबरी जी ने गुरु जी के वचनों पर विश्वास कर लिया और रोज सोहनी लगाती, मार्ग में जल छिड़कती, पुष्प के पावड़े बिछाती और फल बेर आदि जो है
वो देखती हैं कि भगवान आएँगे, गुरुजी ने कहा। 1-2 दिन नहीं, लेकिन विश्वास नहीं गया। एक दिन राम जी आए। जो ऋषि थोड़ा सबरी जी के प्रति भाव रखते थे, उनसे पूछ लिया, सबरी मैया का आश्रम किधर है? और जो तपस्वी जन थे ना, अपने भगवान ना गए, ना देखा, ना बोला, और सबरी जी के सामने भगवान बैठे, और प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, ऐसा ही है। सबरी जी चखती थी कि मेरे प्रभु को कहीं खट्टा न लग जाए, कसैला ना हो, क्योंकि वहां बेर ही थे, तो वो भगवान स्वाद से पाए। क्या सबरी जी में था? दृढ़ भरोसा। गुरु ने कहा है भगवान आएंगे तो आएंगे। अगर 2-4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 500 दिन, तो संशय हो जाना चाहिए ना कि कहा था। हमें लगता है कि हमको ढांढस बनाने के लिए कहा होगा, या हाँ भगवान कहाँ आएंगे। ऐसा सबरी जी का विश्वास इतना, भगवान आएंगे, भगवान आए। बस विश्वास कर लो कि अगर हमारी याद रहे या ना रहे, लेकिन भगवान को ये याद रहेगी कि मैं उनका हूं, हो जाएगा काम। अंदर विश्वास पक्का होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना। भजन का जानते हो फल क्या मिलता है? विश्वास, दृढ़ विश्वास। मेरी लाडली जू, जैसे मेरी श्यामा जू, बस खत्म, सब ज्ञान विज्ञान एक तरफ, एक बात केवल, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली जू। तब काहू केवल भजन को, काहू के आचार, और ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। आप भगवद आश्रित हो जाइए, भगवत भरोसा, भरोसा दृढ़ कर लीजिए। भरोसे में बहुत बड़ी सामर्थ है, पर अन्य भरोसा नहीं होना चाहिए, केवल प्रभु का भरोसा। तो अंतिम समय भगवान कृपा करके हमारा स्मरण बन जाते हैं, हमें भगवान की स्मृति भगवान करा देते हैं। हाँ, जैसे अंतिम सुधार दिया जामिल का भगवान ने, पुत्र का नाम रखवा दिया, संत रूप में आए, पुत्र का नाम नारायण रखा, और अंतिम समय बोला नारायण, अली बात बन गई। जन्म जन्म की बिगड़ी, एक बार नारायण बोला, बात बन गई अंतिम। बस वही इच्छा है कि अंतिम समय पे नाम ना छूटे बस। देखो नाम छूटने की तो, देखो नाम छूटने की बात तो मत करो। क्यों? क्योंकि छूटेगा। इतना दृढ़ अभ्यास नहीं कि परावाणी से नाम चल रहा हो तुम्हारा। अभी तुम्हें मतलब, जहां कोई भयंकर दुख आता है, अरे आप यहीं देख लो, जहां सुख आया तो भगवान को भूल गए, दुख आया तो भगवान को भूल गए। बड़ी घटना है इनमें, बड़ी परिस्थितियां हैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले, वो भजनानंदी माना जाता है। त्रिभुवन के ऐसी निष्ठा के घोर दुख अपमान में भी भगवान का विस्मरण नहीं, और सुख संपदा में भी भगवान का विस्मरण नहीं, तब वो भजन बल अंतिम समय आता है। और एक बिल्कुल असमर्थ हूं प्रभु, अशरण हूं प्रभु, आपकी शरण में हूं, आप पतित पावन सामर्थ्यशाली हो, अंतिम समय आप कृपा करना। पक्का गुरु आश्रय, भगवद आश्रय अंतिम समय सुधार देता है। एक गीता वाटिका की बात है कि पूज्य राधा बाबा की जो कुटिया थी ना, उसके सामने एक बूढ़ी माई जाती थी। अब उसको कुछ आता नहीं था, वो सोचती थी, बाबा की महिमा सुनी थी कि अगर संत की दृष्टि पड़ती रही तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वो वहां झाड़ू लगा देती थी, सोनी लगा देती थी। बाबा कभी देखते भी नहीं थे, उनका स्वभाव था ऐसे। पर संत सब देखते हैं, ना देखते हुए भी, क्योंकि अंतर और बाह्य दोनों दृष्टियां उनकी भगवत स्वरूप होती है। अब वो 2-4 दिन नहीं आई। बाबा ने किसी से पूछा कि वो माई आती थी सोनी लगाने, नहीं दे। बोले बाबा वो तो बहुत बीमार, हमें लगता है पधार जाएगी, चलो हमें ले चलो। बाबा कहीं नहीं जाते थे। देखो, उसने सोहनी लगाते समय यही भाव किया था कि ये संत हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा इससे, और तो हमसे कुछ बनता नहीं। बाबा उनसे कहा उसके घर ले चलो, और वो पड़ी भी थी अंतिम समय की अवस्था में, वृद्धा थी, बीमारी। बाबा गए, ऐसे जैसे पुत्र को दुलार किया जाता है, ऐसे गोद में सर ऐसे। बोले माई कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, प्रिया प्रीतम आए हैं ले जाने के लिए। बाबा उठे चले आए, शरीर उसका पूरा हो गया। संत सदगुरुदेव भगवंत भरोसा काम करता है, सोनी लगाना क्या, लेकिन दृष्टि में आ गए ना, और उसके भाव थे कि मेरा कल्याण हो जाए। बाबा गए, कल्याण कर दिया। अंतिम समय भगवान सुधारते हैं जो भगवद आश्रित होता है। इसीलिए कहा जाता है साधन तो करो, पर उसका अहंकार मत करो। भरोसा भगवान का, गुरुदेव का रखो। अहंकार होगा तो फिर निर्णय आपका होगा, और भरोसा होगा तो फिर निर्णय भगवान की तरफ से हमारे पक्ष में होगा। उन्हीं की कृपा से कल्याण होता है। नहीं तो माया इतनी दुरंत है कि 1 मिनट में चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, रौंद देती है।